हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर किंगडम प्लांटी। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये। और जब भी आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो? आप ग्रुपिंग कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ताकि उन्हें इजीली पढ़ा जा सके। तो इस चैप्टर में भी हम इसी चीज़ को नोटिस करेंगे भी जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे की गई है, ताकि हम उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और काफ़ी चीज़ें इनमें याद करने वाली होती हैं। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्या क्या आपको याद करना है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का अपना लास्ट चैप्टर है किंगडम प्लांटी। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले किंगडम प्लांटी में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने देखा, पहले हमने बनाया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इवन 6। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो लिनस हैं उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। और उन्होंने किंगडम प्लांटी में क्राइटेरिया रख दिया, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है वो प्लांट्स हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप नोटिस करोगे इवन जो हेट्रोट्रोपिक फंजाई है वो भी आई, प्रोकैरियोटिक मोनरा भी आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट भी आए। बट इनका बेस क्या लिया था उन्होंने? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बट अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्लांट्स क्या होते हैं? एनी ऑर्गेनिज्म विच इज मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोप विच शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हमने यहाँ पे नोटिस किया जो फंजाई है ये तो फोटोसिंथेसिस करती ही नहीं, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके कारण हमने इसे किस में प्लेस कर दिया था? प्लांटी में। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने नोटिस किया इन्हें बाहर निकाला गया। जो फंजाई है, हेट्रोट्रोपिक फंजाई है, ये कहाँ पे चली गई? ये किंगडम फंजाई में चली गई। और जो प्रोकैरियोट्स हैं किंगडम मोनरा में चले गए। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं ये प्रोटिस्ट में चले गए। तो अब आप नोटिस करोगे किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म बचेंगे? मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोप्स विच शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी। दो प्लांटी थॉट वर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, मतलब हमने नोटिस किया दो ये स्टार्टिंग में प्लांटी में थे, बट अब हमने इन्हें किंगडम प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया है। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब हमें पता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होने के कारण इन्हें भी किंगडम मोनरा में प्लेस किया गया और बाहर निकाला गया फ्रॉम किंगडम प्लांटी। अब ये देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इनकी, तो ये तो आ ही नहीं सकते प्लांट्स में। तो प्रोकैरियोटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण इसमें किंगडम मोनरा में डाल दिया गया है। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आएंगे। और प्लांट्स क्या हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रोप है, मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन ले रहा है अपनी फूड की सिंथेसिस के लिए, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? इनमें अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो वो बेसिकली स्पोर बनाएगी। जो स्पोर्स हैं उनसे फर्दर गेमिटोफाइट बनेगा। गेमिटोफाइट है जो वो गेमीट्स बनाएगा। जो गेमीट्स हैं वो फिर फ्यूज होंगे, फ्यूज होके फिर क्या बना देंगे? स्पोरोफाइट। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द किंगडम प्लांटी नाउ कंटेन्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जनरली मल्टीसेलुलर, मतलब एक्सेप्शनली कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी प्रेजेंट हैं, बट मोस्टली इसमें आपको क्या नजर आएंगे? मल्टीसेलुलर। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कैरेक्टर शो करने पड़ेंगे प्लांट्स बनने के लिए।
इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी। ये देखिए, आपने काफ़ी जगह देखी है ना, ये एल्गी को पानी में ग्रो होते हुए देखा होगा। ये ब्रायोफाइट्स हैं। जब आप हिमालय की फुट हिल्स में जाओगे तो ये वाले प्लांट्स हैं। ये पहाड़ों पे जो, जैसे ये हिल है, ये हिल में ना छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, इन्हें गलीज बोलते हैं। जब बरसात पड़ती है तो इन नालियों में पानी बहता है, तो इनके अराउंड ग्रो हो रहे हैं, दे ग्रो नियर गलीज। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। देखो साइज में हमने काफी बड़ा दिखाया है इसे, बट दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। इस साइज के प्लांट्स हैं ये मैक्सिमम। ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आ गए। ये देखो टेरिस, टेरिस जो इनका ये वाला पार्ट है, ये लीफ है। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स लीफ। तो लीफ में इंसिजन्स है ना, कट लगे हुए हैं ऐसे, तो इसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ। तो ये लीफ फैदर जैसा नजर आ रहा है, तो इसलिए ये फैदरी लीव्स वाले प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिस मीन्स फैदरी। जो बर्ड्स हैं उनके जो फैदर्स होते हैं उसके जैसा नजर आ रहा है ना, फैदरी लीव्स। उसके बाद आ गया अपने जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब यहाँ पे सीड है। ये नेक्ड सीडेड प्लांट्स हैं। इनमें सीड तो लगेंगे, लेकिन सीड जो हैं वो फ्रूट में इनक्लोज नहीं होंगे। इसका मतलब सीड्स डायरेक्ट लग रही हैं, इसलिए इन्हें बोल देते हैं नेक्ड सीडेड प्लांट्स। तो हमने देखा जो किंगडम प्लांटी है उसे हमने फर्दर डिवाइड किया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सीक्वेंस बोल के देखो एक बार, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये देखो, ये जो फ्लावरिंग एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं ये क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट डाइवर्स प्लांट ऑफ टिल डेट। आज की डेट में देखोगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करने वाले, डिफरेंट फॉर्म्स शो करने वाले प्लांट्स कौन है, एंजियोस्पर्म्स। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आपको मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज नजर आ रही है अर्थ पे, ऐसी एंजियोस्पर्म्स मोस्ट सक्सेसफुल और डाइवर्स स्पीशीज है जो अपनी अर्थ पे आज के टाइम में प्रेजेंट है। अब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में हमने इन्हें डिवाइड किया क्रिप्टोगैम्स एंड फ्नेरोगैम्स। इसमें जो वर्ड आया है क्रिप्टोस, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा। आपको याद होगा जब हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था, एक स्टेज आई थी क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, तो क्रिप्टोज का मतलब क्या देखा था हमने, क्रिप्टोज का मतलब होता है हिडन। हिडन। गेम का मतलब होता है मैरिज, गेमी। गेम वर्ड कहां से आया है, गेमी से। गेमी का मतलब मैरिज। और जो दूसरे प्लांट्स हैं इन्हें बोलते हैं फ्नेरोगैम्स। फ्नेरोगैम्स को यूजुअली हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोल देते हैं। इनमें फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे हैव फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्नेरोगैम्स। अब जो क्रिप्टोगैम्स हैं, हिडन मैरिज, जिनमें जो एल्गी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। और जो फ्नेरोगैम्स हैं जिनमें फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, उनमें जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, और एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें फ्लावर है। क्रिप्टोगैम्स में अभी हमने बात की एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। हिडन मैरिज, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये देखो, ये एक ब्रायोफाइट है। ये ब्रायोफाइट ना छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के पास छोटी छोटी सी नालियां बनी होती हैं ना, बरसातों के टाइम जिनमें पानी भरता है, उन नालियों के आसपास आपको ये प्लांट्स ग्रो होते नजर आएंगे। दीज आर ब्रायोफाइट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हम इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। फ्नेरोगैम से बेटर वर्ड क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा का मतलब सीड हो गया, फाइट्स का मतलब प्लांट्स, तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स हो गए। फ्नेरोगैम्स ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। ये देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट नजर आ रहा है ना, ये कैक्टस है।
ये कैक्टस पे देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर लगा हुआ है, तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा ये? स्पर्मेटोफाइट और फ्नेरोगैम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्नेरोगैम्स? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्नेरोगैम्स का मतलब स्पर्मेटोफाइट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में तो सीड्स लगते ही नहीं, तो फ्नेरोगैम कैटेगरी में इनमें कौन आ गया? एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसकी जगह और क्या चॉइस हो सकती थी? जिम्नोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स, हिडन मैरिज, क्या होते हैं ये? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं, तो आंसर आ गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ये तो फ्नेरोगैम्स हो गए और स्पर्मेटोफाइट्स हो गए। विच ऑफ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स? हाँ जी, फ्नेरोगैम्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। अब एल्गी की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ये देखिए, पानी में ग्रो हो रही है ना। सबसे पहले तो ये क्लोरोफिल बियरिंग है। ठीक है, क्लोरोफिल तो हायर प्लांट्स में भी होती है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। आप इनकी बॉडी को रूट स्टेम लीफ में, ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इनकी बॉडी को हम थैलस बोल देते हैं, थैलोइड बॉडी। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ये ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है, क्लोरोफिल बियरिंग है तो अपना खाना तो खुद ही बनाएंगे। लार्जली एक्वेटिक, मतलब मेजोरिटी ऑफ एल्गी आपको पानी में नजर आएगी, चाहे वो फ्रेश वाटर है चाहे वो मेरीन वाटर है, बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। बट कुछ ऐसी भी है जो सॉइल पे, मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो होती है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, वुड एंड इन सॉइल। ये देखो पत्थर पे ग्रो हो रही है ना, ये देखो पानी में पत्थर नजर आ रहा है, ये पत्थर पे एल्गी ग्रो हो रही है, ये देखो। ठीक है, ये देखो ट्री की बार्क पे नजर आ रही है हमें, ये मिट्टी पे ग्रो हो रही है। हमने पढ़ा था किंगडम फंजाई में लाइकन्स, हमने एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई इज नोन एज लाइकन्स। ठीक है, ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट कर देती है। और उसके बाद एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो होती है। स्लोथ बियर सुना होगा आपने, चलो मैं इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ आपको। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक से 100 मीटर्स तक हो सकती है। ये देखिए, पहचान रहे हो इसे? लाइकन है ये एनिमल देख रहे हो, ये स्लोथ बियर है। हम इसे हिंदी में सुस्त बंदर बोल देते हैं। ये पेड़ों के ऊपर रहता है, ये 1.5 2 महीने हिलता ही नहीं है। बेसिकली एक पेड़ पे बिना हिले बैठा रहता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बरसात बहुत होती है, जब बरसात होती है तो इसकी बॉडी पे एल्गी ग्रो हो जाती है। और इसकी एल्गी को ग्रो होने का फायदा भी है, जो इसके प्रीडेटर्स हैं इसे जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ऐसा ही लगता है जैसे ट्री की बार्क है, ये एल्गी के ग्रो होने के कारण ये वैसे ही नजर आता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 100 मीटर्स तक फैली हो सकती है ये। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास है, ये देखो बचपन से देख रहे हैं ना इसे। कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनी बना के रह रही है, वॉलवॉक्स। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर पूछ लेता है यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताओ, कॉलोनियल एल्गी का नाम बताओ। ये देखो, ये वॉलवॉक्स है, ये बॉल जैसी नजर आ रही है ना, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये डॉटर कॉलोनी है। दिस इज द डॉटर कॉलोनी, और इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। ये कॉलोनी है पूरी एल्गी की। फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा,
ये फिलामेंट की फॉर्म में नजर है, देखो जैसे धागा होता है ना, फिलामेंट होता है, वैसे नजर आ रहे हैं यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। देखो इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पाइरोगायरा। ए फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स। केल्प्स क्या है? ये जाइंट ब्राउन एल्गा है। केल्प्स किसे बोलते हैं? बहुत बड़े साइज का ब्राउन एल्गा, जाइंट ब्राउन एल्गा, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ये देखिए 100 मीटर्स तक फैल जाती है ये सी में। और आप नोटिस करोगे इवन जो पानी वाली शिप्स हैं, कई बार वो आगे मूव नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ केल्प्स। देखिए ब्राउन एल्गा, जाइंट ब्राउन एल्गा नोन एज केल्प्स। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल है, उसमें सेलुलोज हो सकती है या दूसरी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। In addition to chlorophylls and carotenoids, some algae contain special pigments known as phycobilins. ज्यादातर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है, लेकिन स्टार्च के अलावा कुछ और तरह के कार्बोहाइड्रेट्स भी रिजर्व फूड मटेरियल बन सकते हैं इनमें। रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होती है? जैसे फंजाई में होती है। फंजाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर जाती है। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, अगर उस बॉडी से नया प्लांट बन रहा है तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें म्योसिस एंड सिनगेमी नजर आएगी हमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अगर बॉडी के टुकड़े हो गए तो हर एक टुकड़े से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। Each fragment develops into a thallus. Thallus क्या हो गया? What is thallus? Thallus का मतलब है body is not differentiated into true root, stem and leaf. ये देखो fragmentation in Spirogyra। ये पता कैसे लगता है? ये फिलामेंटस है ना बॉडी, ये फिलामेंट में देखो जो इसकी क्लोरोप्लास्ट है वो स्प्रिंग की तरह पड़ी है, स्पाइरल पड़ी है, कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी है ना, इसलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा पड़ा। अब स्पाइरोगायरा के टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स, तो ये हर एक फ्रेगमेंट है ये नई बॉडी बना देगा, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाती है। जैसे हमने किंगडम फंजाई में पढ़ा था मोटाइल स्पोर्स और जू स्पोर्स, ऐसे ही एसेक्सुअल स्पोर्स कुछ एल्गी में जू स्पोर्स बनते हैं। दीज आर मोटाइल स्पोर्स। ये देखो ये पियर शेप्ड स्पोर नजर आ रहा है ना, और इसमें ये देखो ये फ्लैजला नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ जू स्पोर है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। देखो आइसोगेमी, मैंने बोला था ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेक्स टेक्स प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई वो थी आइसोगेमी। आइसो का मतलब सेम, गेमी का मतलब मैरिज। ये देखो जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? आइसोगेमी। एनाइसोगेमी में एक गैमीट बड़ा नजर आ रहा है, दूसरा गैमीट छोटा नजर आ रहा है, तो हो सकता है दोनों मोटाइल हों। ये देखो इसमें भी अपने फ्लैजिला प्रेजेंट है, बड़े वाले में, छोटे वाले में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है। उगेमी में जो फीमेल गैमीट होगा वो बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, फूड लेडन होगा। जो मेल गैमीट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज उगेमी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमी, उससे बेटर एनाइसोगेमी जिसे हेट्रोगेमी भी बोलते हैं, एंड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज उगेमी। हम में यही पाई जाती है उगेमी। ये देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आ रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नजर आ रहा है ना। ये देखो ये एक फिलामेंट है, ये
दूसरा फिलामेंट है। ये फिलामेंट किसके हैं? स्पाइरोगायरा के हैं। अब जो स्पाइरोगायरा है ये नॉन मोटाइल गेमीट बनाया है इसने। ये नॉन मोटाइल गेमीट इस ट्यूब के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्पाइरोगायरा है इसमें नॉन मोटाइल गेमीट्स होते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है। आइसोगेमी, द गेमीट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। ध्यान देने वाली बात क्या है, चाहे गेमीट्स फ्लैजिलेटेड हैं, चाहे नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, चाहे मोटाइल हैं चाहे इमोटाइल हैं, बट साइज दोनों का क्या होगा? सिमिलर होगा। आइसो सेम गैमी मैरिज। इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोलना है हमने? आइसोगैमी। अब आइसोगैमी की एग्जांपल में क्या है? क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। आप स्पाइरोगायरा को तो याद रखो ही रखो, है ना? अभी हमने डायग्राम भी देखी थी, ये देखो, है ना? स्पाइरोगायरा की डायग्राम देखी थी हमने, इसे याद रखो। इसमें क्या पाई जाती है? आइसोगैमी। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास शोज आइसोगैमी एज वेल एज एनाइसोगैमी। मतलब क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी भी पाई जाती है, एनाइसोगैमी भी पाई जाती है। तो हमने इसे आइसोगैमी में भी पढ़ा है, और कुछ स्पीशीज इसकी क्या शो करेंगी? एनाइसोगैमी। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, आइसोगैमी। देखो दोनों फ्यूजिंग गेमीट्स हैं, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हैं चाहे नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल हैं। तो इस केस में दोनों सिमिलर है ना, दे आर अपीयरेंस में बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं। ये देखो दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसे क्या बोलना है? आइसोगैमी। एनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज इज नोन एज एनाइसोगैमी। क्लेमाइडोमोनास, देखो few species of Chlamydomonas shows isogamy, few species of Chlamydomonas shows anisogamy। ये देखो, ये छोटा गेमीट मेल गेमीट है, ये बड़ा गेमीट फीमेल गेमीट है। चाहे दोनों नॉन मोटाइल हैं चाहे दोनों मोटाइल हैं, लेकिन एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। मेल गेमीट यूजली छोटा होता है और फीमेल गेमीट यूजली बड़ा होता है। इसे बोलते हैं एनाइसोगैमी। और एग्जांपल इसमें भी क्या ली? क्लेमाइडोमोनास। तो एनसीईआरटी बोलती है जो बेसिकली आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी दोनों पाई जाती हैं क्लेमाइडोमोनास में। oogamous, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट इज नोन एज oogamous। एग्जाम्पल क्या आ गई? वोलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब याद रखना है, वोल फ्यूकस मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉल फ्यूकस, बॉल फ्यूकस, oogammy। ये देखिए, फीमेल गेमीट बड़ा है, फूड लेडन है, स्टैटिक है, और जो मेल गेमीट है ये स्मॉल है और मोटाइल है। ठीक है, हम में भी यही पाई जाती है oogammy। और एल्गी में ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है ये जनरली हैप्लोन्टिक होगा। हैप्लोन्टिक का मतलब मेन लाइफ साइकिल में जो ऑर्गेनिज्म पास होगा वो हैप्लाइड होगा। सिर्फ जाइगोट है वही डिप्लाइड होगा, विच विल एक्ट एज मियोसाइट। मतलब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब हो गया? ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में सारी स्टेजेस हैप्लाइड हैं एक्सेप्ट जाइगोट। ठीक है, जो किसकी तरह एक्ट करेगा? मियोसाइट की तरह। मियोसाइट किस क्या है? डिप्लाइड है। अब इसमें मियोसाइट जो डिप्लाइड है इसमें मियोसिस होगी, तो इससे फिर ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड बन जाएगा। ये देखिए, ये एल्गी में ऑर्गेनिज्म है। अब जो ऑर्गेनिज्म है इसने प्रोड्यूस किए गेमीट्स। जो गेमीट्स हैं, अब ऑर्गेनिज्म क्या है? हैप्लाइड है, तो गेमीट्स भी क्या हो गए? हैप्लाइड हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सी डिवीजन से बने हैं? दे आर फाउंड बाय माइटोसिस। क्योंकि जो मियोसिस है ये हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है,
तो इस केस में ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, तो इसमें मियोसिस तो हो नहीं सकती, तो इसमें जो गैमीट्स बन रहे हैं वो माइटोसिस से बन रहे हैं। अब इसमें सिनगैमी होगी, टुगेदर मैरिज, तो ये क्या बन गया, जाइगोट। अब जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड है, अब इसमें होगी मियोसिस, तो इससे फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, इट विल फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसका लाइफ साइकिल हो गया। तो इसके लाइफ साइकिल में सारे स्टेजेस ही हैप्लॉइड हैं एक्सेप्ट जाइगोट। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। यार इंसान तो हर एक चीज से फायदा ले लेता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट है एल्गी। जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ पे, वो कौन कर रही है, एल्गी। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. DO बोल देते हैं dissolved oxygen को, DO dissolved oxygen। अब बड़े ध्यान से देखो, जो एक्वेटिक लाइफ है उसे जिंदा रहने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की सोलबिलिटी वाटर में कम है। जब ग्रीन एल्गी वहां पे ग्रो हो रही है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व कर रही है। जब ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो एल्गी है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ा रही है अपने एनवायरनमेंट में। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। देखो, जो एल्गी है उसे कौन खाएगा, एल्गी को खाएगा जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन खाएगा, मैन भी खा सकता है, फिश ईटिंग बर्ड भी खा सकता है। तो एक पूरी फूड चेन बनी हुई है। और स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही हुई, जो मोस्टली कौन है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में एल्गी। इसका मतलब एक फूड चेन को चलाने में इनका बहुत जबरदस्त रोल है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. इसे फूड की तरह यूज किया जा रहा है, Porphyra, Laminaria and Sargassum। ये देखिए, अब हम प्लेन्स में रहते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जैसे जैपनीज हैं, उनका ये फूड कंपोनेंट है। अब हमें तो कभी खाने के लिए नहीं मिलता पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, हमने तो कभी नहीं खाया। प्लेन्स में रह रहे हैं हम। जो बेसिकली कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं उन लोगों से अगर आप मिलोगे तो आपको नजर आएगा, जैसे जैपनीज हैं उनके फूड का पार्ट है पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। ये मेरीन एल्गी है, ब्राउन कलर की है ना। Certain marine brown and red alga produce large amounts of hydrocolloids। जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं इन्हें हम फाइकोकोलाइड्स भी बोल देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फाइकोकोलाइड्स। मतलब इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप इसकी, अगर है जो, ये एक येलो कलर का सब्सटेंस है जो रेड एल्गी, ग्रेचिलेरिया और जिलीडियम की सेल वॉल से हमें मिलता है। तो अगर आप एक चम्मच अगर को 1 लीटर पानी में डालोगे और उसे बॉयल करोगे तो आप देखोगे वो सॉलिड जम जाएगा। जैसे हम कस्टर्ड खाते हैं ना, वैसे जम जाएगा। तो इसका मतलब 1 चम्मच अगर ने 1 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो
इसलिए बोलते हैं इन सब्सटेंसेस को फाइकोकोलाइड्स और हाइड्रोकोलाइड्स विच हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और हाइड्रोकोलाइड्स की एग्जांपल में एल्जिन आ गई। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइकोकोलाइड और हाइड्रोकोलाइड, तो आंसर आ गया एल्जिन। अब ये भी पूछ सकते हैं एल्जिन मिलती किससे है, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। इन दोनों को ना जोड़ लो आप, एलजी ब्रा याद रख लो, एलजी ब्रा। अब ब्रा से ब्राउन हो गया और एलजी से एल्जिन होगी, तो आपको पेपर में याद आएगा। और सेकंड नंबर पे क्रेजनिन, क्रेजनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्रेजनिन इज आल्सो हाइड्रोकोलाइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गा। ये ब्राउन नजर आ रही है ना, एल्जिन, और क्रेजनिन रेड एल्गा। रेड कार याद रखो, रेड कार, क्रेजनिन, रेड एल्गा। और आगे अगर इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेचिलेरिया एंड जिलीडियम। अभी आपसे बात की, ग्रेचिलेरिया एंड जिलीडियम आर रेड एल्गा। तो बेसिकली इनसे एक येलो कलर का, इनकी सेल वॉल से एक येलो कलर का सब्सटेंस मिलता है जो बेसिकली कहलाता है अगर। और बेसिकली इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए रेड एल्गा, ग्रेचिलेरिया और जिलीडियम नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये जिलीडियम हो गया, ये ग्रेचिलेरिया हो गया, रेड एल्गा। और इससे क्या मिलता है, अगर। ये देखो, ये आपने देखा होगा हमारी बायो की लैब में एक कोली सी होती है ना, प्लास्टिक या कांच की, इसे पेट्री डिश बोलते हैं, पेट्री डिश। तो ये पेट्री डिश भी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है जो किसने की थी, रॉबर्ट पेट्री ने। तो उनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, पेट्री डिश। और ये पेट्री डिश पे आपको ये सब्सटेंस नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये लाइट येलो से कलर का ये वाला सब्सटेंस, ये अगर है, अगर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, येलो कलर का सब्सटेंस है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ रेड एल्गा, ग्रेचिलेरिया एंड जिलीडियम। और इसकी एक खासियत है, जो अगर है इसकी जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मतलब बैक्टीरिया इसको फूड, ये बैक्टीरिया को फूड नहीं देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं देगा, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू। पर इसकी खासियत क्या है, जब आप इसे ठंडा करते हो तो ये जेली जैसी बन जाती है, और जब आप इसे गर्म करते हो तो ये लिक्विफाई हो जाती है। तो हमने ये सबस्ट्रेटम बना दिया, और सबस्ट्रेटम पे हमने ये देखो, ये जो लाइंस नजर आ रही है ना ऐसे, ये बैक्टीरिया है जो इस पेट्री डिश में अगर के ऊपर ग्रो हो रहा है। हम जो घर में आइसक्रीम बनाते हैं, आप कभी देखना उसकी ना यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी नहीं होती, उसमें बर्फ अलग हो जाती है, जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। लेकिन जो मार्केट्स में आइसक्रीम मिलती है उसकी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी है। उसे यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी इन आइसक्रीम्स में क्या डाल देते हैं, अगर। और जो आप जेलीज खाते हो, ये मार्केट से लेके आना, जब आप छोटे थे, शायद अभी भी खाते होगे, है ना, ये भी किसकी बनी हुई है, अगर की। अगर इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्प्स। अभी बोला बार बार, कैल्प्स क्या होते हैं, दीज आर जाइंट ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया। अब देखो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आयोडीन किस एल्गी से मिलती है, ठीक है, जाइंट ब्राउन एल्गी से मिलती है जिसका नाम क्या है, लेमिनेरिया। अब इसे याद करने के लिए देखो, जो एल है उसमें भी ऐसे लाइन सी आ रही है, जो आयोडीन है उसमें भी ऐसे लाइन सी आ रही है, तो उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, लेमिनेरिया से क्या मिलती है, आयोडीन। और आयोडीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, है ना। अगर फूड में आयोडीन की कमी हो तो बेसिकली क्या होता है, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल करना शुरू हो जाती है, जिसे हम
सिंपल ग्वाइटर और घेगा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये आयोडीन हमें किससे मिल सकती है? लेमिनेरिया से, जो जाइंट ब्राउन एल्गा, देखो कितना बड़ा है, 100 मीटर्स तक फैला हुआ है ये। ऐसे ही एक कंपाउंड है ब्रोमीन। ब्रोमीन है, ये हमें मिलती है रोडोमेला से। देखो जो बी है इसमें कर्व आ गई ना, आर में भी थोड़ी सी कर्व्स हैं, रोडोमेला, इससे मिलती है ब्रोमीन। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया एंड ब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोमेला। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। अगर आप किसी केमिस्ट के पास जाओगे ना, आप केमिस्ट से पूछोगे भी मुझे स्पिरुलिना के कैप्सूल चाहिए या मुझे क्लोरेला के कैप्सूल चाहिए, तो इसे वो आपको कैप्सुलेटेड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में दे देगा। तो बेसिकली है क्या, क्लोरेला और स्पिरुलिना यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज हैं। दीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स, ये इसे अपने साथ ले जाते हैं एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। और ये प्रोटीन रिच हैं, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। ये देखो टैबलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना इसे। ये एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ले जाते हैं इन्हें एज फूड सप्लीमेंट। अब जो एल्गी है इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है जी। जो किंगडम प्लांटी में एल्गी आती है वो बेसिकली मेनली 3 तरह की आती है, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड ग्रीन एल्गा। और ये 3 क्लासेस में किस बेसिस पे डिवाइड किया है इन्हें? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ stored food. Algae are divided into 3 main classes. Green alga, chlorophyceae. Brown alga, phaeophyceae. Red alga, rhodophyceae. Chlorophyceae. Members of chlorophyceae are commonly called green algae. ये देखिए, प्लांट बॉडी है जो, ये यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है ना। कुछ में ग्रीन एल्गी कुछ यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास, कुछ कॉलोनियल है, वोल्वोक्स, कुछ फिलामेंटस है, स्पायरोगायरा। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो ग्रीन एल्गी है इन्हें हम कंसिडर करते हैं एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट्स। तो ये जो ग्रीन एल्गी है इसमें भी वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो अपने लैंड प्लांट्स में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। और पड़े कहाँ पे है ये? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप हो सकती है। ये डिस्क जैसी हो सकती है क्लोरोप्लास्ट, डिस्क्वाइड। प्लेट जैसी हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, रेटिकुलेट। कप जैसी हो सकती है, स्पाइरल और रिबन शेप हो सकती है। ये देखिए डिस्क्वाइड, डिस्क लाइक होगी ना। ये देखिए डिस्क ऐसी होती है, डिस्क्वाइड। प्लेट लाइक, नेटवर्क। ये देखो रेटिकुलेशन का मतलब ही क्या होता है? नेटवर्क। कप शेप्ड है ना, याद आ रहा है ये ऑर्गेनिज्म? क्लेमाइडोमोनास है ना, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। तो ये देखो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर वाली दिख रही है, कप शेप, और उसमें ये स्ट्रक्चर पड़ी है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरिनोइड। पायरिनोइड, जो पायरिनोइड है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी नजर आ रही है हमें। जो इसका सेंट्रल रीजन है इसे हम कोर बोलते हैं। जो कोर है ये किसका बना हुआ है?
प्रोटीन का। जो बाहर वाली साइड है, ये वाली साइड, ये क्या है, स्टार्च। इसका मतलब पायरिनोइड्स क्या हैं? पायरिनोइड्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका कोर है वो प्रोटीन का बना हुआ है और सराउंडेड बाय स्टार्च। ये स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्ट ऑफ एल्गी में पाई जाती हैं, पायरिनोइड्स। रिबन और स्पाइरल, स्पाइरोगायरा में कैसी होती है? स्पाइरल। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. अगर सेंटर पूछे, सेंटर किसका बना हुआ है? Center is made up of protein and surrounded by starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. ये देखो, फूड किसकी फॉर्म में स्टोर है? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल। तो जो ग्रीन एल्गी है इसमें जो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जो आउटर लेयर है ये पेक्टोज की बनी हुई है। पेक्टोज भी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब आपको याद रखना है ग्रीन एल्गी डबल लेयर्ड सेल वॉल है, जो इनर है वो सेलुलोज है, जो आउटर है वो पेक्टोज है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये देखो टुकड़े हो गए, हर एक टुकड़ा क्या बना लेगा? नया थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गा इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स हो गए प्रोड्यूस बाय जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया क्या हो गया? ये सैक हो गया। इसमें बेसिकली ऐसे जूस्पोर्स बन जाएंगे, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। एसेक्सुअली sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। इसका मतलब ग्रीन एल्गी में तीनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एज वेल एज oogammy। बता चुका हूं मैं आपको क्या होती है ये, पहले प्रोटिस्टा में डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस किया। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Cara, Ulothrix। अब आपको ग्रीन एल्गीज की एग्जांपल्स याद रखनी है। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमी एज वेल एज एनाइसोगैमी। वोल्वोक्स इज अ क्लोनियल। ये सेंटर में क्या नजर आ रही है? डॉटर कॉलोनी। और ये कारा है, ये देखो ध्यान से, इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों नजर आ रहे हैं एक ही प्लांट बॉडी में, तो बोल दे कारा इज मोनोशियस। कारा इज मोनोशियस। और इस एल्गी में देखो ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन नजर आ रहा है और नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन नजर आ रहा है। तो इस केस में आप देखो ये होगी अपनी मोनोशियस सिंगल हाउस। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। और ऊपर कौन है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे कौन है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये एक अडेप्टेशन है। अगर ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होता और नीचे फीमेल सेक्स ऑर्गन होता तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा थे, अपना ही स्पर्म अपने ही एग को फ्यूज करने के चांसेस ज्यादा थे। तो नेचर ने इसे मेल सेक्स ऑर्गन को नीचे लगा दिया और फीमेल को ऊपर लगा दिया ताकि अपना ही मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक ना पहुंच सके। और एनसीईआरटी ने लिखा है जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम क्या बोलते हैं इस केस में?
एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। और जो एल्गी है इसमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है, इसलिए इसे एन एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं। एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट इन एल्गी। तो इस केस में जो एल्गी है उसका जनरल करेक्टर है, इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन पे कोई कवरिंग नहीं होती, नॉन जैकेटेड। कवर का मतलब जैसे हम जैकेट डाल देते हैं, जैकेट एक कवर की तरह काम कर रही है, तो अगर सेक्स ऑर्गन के ऊपर भी कोई कवर है तो वो जैकेटेड हो गए, अगर वो कवर एब्सेंट है तो वो नॉन जैकेटेड हो गए। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, तो आप बोलोगे एल्गी आर एन एम्ब्रियोफाइट्स, एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट। सेकंड नंबर पे एग्जामिनर पूछे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एल्गी में वो कैसे होते हैं, आप बोलोगे नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब अनकवर्ड। बट एक्सेप्शनली जो कार है इसमें ये जैकेट पाई जा रही है, ये जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, देखो ये कवरिंग नजर आ रही है ना सेक्स ऑर्गन के ऊपर, ये चीज है, इसके ऊपर ये कवरिंग नजर आ रही है, ये जैकेट है, स्टेराइल सेल्स की लेयर है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं जो कार है इसमें एक्सेप्शनली जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो नीट ने क्या किया, ये डायग्राम दे दी, ये डायग्राम देके पूछा अभी बताओ जी इनमें से मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, तो आप याद रखो ऊपर फीमेल है नीचे मेल सेक्स ऑर्गन है। और किसकी एग्जांपल है, मोनोशियस, ग्रीन एल्गा, कारा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, कारा एंड यूलोथ्रिक्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ये स्पाइरोगैरा हो गया, देखो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट नजर आ रही है ना, देखो स्प्रिंग की तरह घूम रही है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं। स्पाइरोगैरा है नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेकंड आ गया अपना फियोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। सेकंड नंबर पे आ गई फियोफाइसी, फियो का मतलब ब्राउन एल्गा। मेनली कहाँ पाए जाते हैं ये, फाउंड प्राइमरीली इन मेरीन हैबिटेट्स। ये सी में नजर आएगी आपको, ये देखो ब्राउन कलर नजर आ रहा है जिसके कारण इसका नाम ब्राउन एल्गा और फियोफाइसी पड़ गया। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होती हैं, जो 100 मीटर्स तक फैली होती हैं। जैसे हम कैल्प्स की बात कर रहे थे, कैल्प्स क्या हैं, ये ब्राउन एल्गा है, जाइंट ब्राउन एल्गा इज नोन एज कैल्प्स। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म। ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, बहुत जबरदस्त ब्रांचिंग है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइंट ब्राउन एल्गा नोन एज कैल्प्स। ये देखो ब्रांचिंग नजर आ रही है ना इसमें, ये प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग नजर आ रही है, कितनी जबरदस्त ब्रांचिंग है इसमें। हाइट ऑफ 100 मीटर्स, देखो दे मे रीच अप टू 100 मीटर्स, एनसीईआरटी की लाइन है ये। Phaeophysi possess pigments, chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids, xanthophyll। अब ग्रीन एल्गी है, उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स थे, हायर प्लांट्स वाले, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll। और ब्राउन एल्गी में कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll। आप इसका एक फंडा याद रखो, ब्राउन एसी कार फूको लामा, ठीक है। हमने एक स्टोरी इमेजिन की, लामा बेटा टीचर को बोलते हैं, तिब्बत साइड जाओगे ना
तो वहां पे जो टीचर है उसे लामा बोलते हैं। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, ब्राउन एसी कार, एक कार है जो ब्राउन कलर की है और उसमें एसी भी लगा हुआ है, ब्राउन एसी कार, ठीक है। फूको, जला दो, कौन किसे बोल रहे हैं, टीचर को, लामा को, ब्राउन एसी कार, फूको लामा। इससे आपको इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी याद हो जाएंगे और आपको रिजर्व फूड मटेरियल भी याद हो जाएगा। ब्राउन का मतलब तो समझ ही गए, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए पड़ी है, क्लोरोफिल सी पड़ी है, कैरोटीनॉइड्स पड़े हैं एंड फ्यूकोजेंथिन पड़ी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों है, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। देखो ओल लग रहा है ना पीछे, ये अल्कोहल है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, दिस आर रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, ठीक है जी। क्या याद रखोगे, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, एंड ब्राउन एल्गी में ब्राउन एसी कार, फूकोलामा, ब्राउन ए सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कार, कैरोटीनॉइड्स, फूको, फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गा इज बिकॉज ऑफ फ्यूकोजेंथिन। और रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन, ओलाइव ग्रीन का मतलब हल्का ग्रीन, to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment and fucosanthin present in them. जितनी ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगी उतना कलर ब्राउन होगा। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ग्रीन एल्गी में क्या था, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, हायर प्लांट्स में भी क्या होता है, स्टार्च, बट ब्राउन एल्गी में क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लामा, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। अल्कोहल लग रहा है ना पीछे, ओल, ये एक तरह की अल्कोहल है, शुगर अल्कोहल बोलते हैं इसे। वेजिटेटिव सेल्स हैं जो नॉर्मल बॉडी सेल्स, इनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। और जो सेल वॉल है वो बाहर से एक जेल लाइक सब्सटेंस, जिलाटिनस सब्सटेंस से कवर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्जिन। हमने बोला था ना एल्जिन ब्रा, जो एल्जिन है ये क्या है, एक फाइकोक्लाइड। तो बेसिकली ब्राउन एल्गी में पाई जाती है ना, ये देखो, ब्रा इज ब्राउन एल्गा, एल्जिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? जब हम एक सेल की बात करते हैं, जैसे हम एक बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं या एक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, अगर हम उस सेल से सेल वॉल माइनस कर दें या सेल वॉल को इग्नोर कर दें या सेल वॉल को रिमूव कर दें, जो पीछे मटेरियल बचेगा उसे क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। When we remove cell wall from plant cell, left behind material is known as protoplast. When we remove cell wall from plant cell, the left behind material is known as protoplast. तो जो इसका
प्रोटोप्लास्ट है, उसमें एक तो प्लास्टिड्स पड़े हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट होगी, वैक्यूल पड़ा है और न्यूक्लियस पड़ा है। अब जो ये प्लांट बॉडी है ये किसी पत्थर पे अटैच्ड है या वाटर बॉडी में किसी चीज से अटैच्ड है, तो उस पत्थर को हम क्या बोल देंगे, सबस्ट्रेटम, बेस। तो इस जो प्लांट बॉडी है, ब्राउन एल्गी है, उसका कौन सा पार्ट इसे पत्थर से अटैच करेगा, दैट पार्ट इज नोन एज होल्ड फास्ट। और उसमें एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम स्टाइप बोलते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट है जो लीफ जैसा दिखता है जिसे हम फ्रोंड बोलते हैं। ये देखो, अब इस केस में आपको ये फ्यूकस की डायग्राम नजर आ रही है। जो फ्यूकस है इसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, तो ये डिप्लॉयड एल्गे है। हमने बोला ना यूजुअली एल्गी आर हैप्लॉयड एंड दे शो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, बट फ्यूकस एक डिप्लॉयड एल्गा है। तो इस डिप्लॉयड एल्गा में इसका मतलब इसके जितने भी पार्ट्स नजर आ रहे हैं, उसमें जितने भी सेल्स हैं उसमें वो डिप्लॉयड हैं। तो इस केस में ध्यान से देखो, ये सबस्ट्रेटम है, ये कोई रॉक होगी, इस पे ये अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। उसके बाद ये स्टाइप्स नजर आ रही हैं, ये स्टाइप्स हैं। उसके बाद ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ग्रीन, इसे हम फ्रोंड बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रोंड। ये देखो, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रोंड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रोंड। अब जो पानी में है, पानी में तो ऑर्गेनिज्म ऐसे, इसके जो फ्रोंड है वो ऐसे भी नीचे को बेंड हो जाएंगे, तो वो ऐसे ऊपर को ऐसे खड़े रहेंगे। तो फ्रोंड्स को ऊपर खड़ा करने के लिए देखो, इनमें जो स्टाइप है ना उसके अराउंड ऐसे वैक्यूल्स पड़े हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैस ब्लैडर्स। दीज आर नोन एज गैस ब्लैडर्स, जो इसे अपराइट रखने में हेल्प करते हैं ताकि पौधा ऐसे बेंट ना हो जाए, ऐसे रहे ऊपर को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। बॉडी के टुकड़े होंगे तो हर एक टुकड़ा क्या बना लेगा, नई बॉडी। Asexual reproduction in most of the brown alga is biflagellated zoospores। देखो, ग्रीन एल्गा में भी जूस्पोर्स बन रहे थे, ब्राउन एल्गा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स बन रहे हैं, जो नाशपाती जैसे हैं, पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ग्रीन एल्गी में भी यही था। अब देखो, ये इसका पियर शेप्ड जूस्पोर है, तो इसमें एक तो बड़ा फ्लैजिला नजर आ रहा है, एक छोटा फ्लैजिला नजर आ रहा है। और फ्लैजिला अराइज कहां से हो रहे हैं, साइड से अराइज हो रहे हैं, लेटरली, है ना, दे अराइज लेटरली। इन चीजों का ध्यान रखते हैं पढ़ते हुए, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। यूनियन ऑफ गेमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर। अब बेसिकली जैसे हमने देखा, मेल और फीमेल फ्रॉग हैं, अपने एग और स्पर्म पानी में रिलीज कर देते हैं और एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे इसमें भी क्या होगा, मेल और फीमेल गेमीट्स पानी में रिलीज कर दिए जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और विद इन द oogoneum, oogoneum क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्विम करके किसके पास जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, जो प्लांट की बॉडी में लगा हुआ है, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। गैमीट्स कैसे हैं, पियर शेप्ड हैं, पायरीफॉर्म, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसे हैं, साइड से अराइज हो रहे हैं, ये देखो, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अनइक्वल है ना, एक बड़ा एक छोटा है, और साइड से अराइज हो रहे हैं, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ये देखो, ये एंथ्रीडियम नजर आ रहा है, ये oogoneum नजर आ रहा है, ये जो बॉडी नजर आ रही है ये oogoneum है, ये प्लांट की स्टाक से लगी हुई है, ओगोनियल स्टाक। और ये एंथ्रीडियल हाइफे हैं, ये देखो, लेटरल साइड से राइज हो रहे हैं। और इसमें ये एग पड़ा है, oospore। ब्राउन एल्गा का कॉमन एग्जांपल्स आ गई, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस।
जो भी डायग्राम देखी थी होल्ड फास्ट वाली, वो डायग्राम किसकी देखी थी? फ्यूकस की। अब एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताओ जी जो फ्यूकस है वो बेसिकली उसकी बॉडी अपराइट कैसे रहती है? तो आप बोलोगे इसके स्टाइप्स के पास एयर ब्लैडर्स पड़े हैं जो बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं इसे। तो आप उसको एग्जामिनर पूछ सकते हैं जो मेन प्लांट बॉडी है वो फ्यूकस की, वो क्या है? डिप्लॉयड। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ब्राउन एल्गी की एग्जांपल दिया है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, ये देखो फ्यूकस। और फ्यूकस में ये टाइप के अराउंड क्या नजर आ रहे हैं आपको? एयर ब्लैडर्स। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज द रेड एल्गा। ये देखो रेड नजर आ रही है ना, इसमें एक पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण ये रेड नजर आती है। The predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body. Majority of the red algae are marine, with some members found in the warmer areas. They occur in both higher and light intensity regions close to the surface of water. मतलब हो सकता है पानी के सरफेस, जो पानी का सरफेस है उसके पास मिले, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ में भी कौन सी एल्गी मिलेगी हमें? रेड एल्गा। ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। Some of them have complex body organization. Major pigments are chlorophyll A, chlorophyll D, phycoerythrin. फंडा याद रखो, रेड, RAD। रेड एल्गा में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड लाल कलर किसके कारण है? एरिथ्रोसाइट्स में वर्ड आया था ना, एरिथ्रोस, रेड, फाइकोएरिथ्रिन। फाइको का मतलब प्लांट्स हो गया, एरिथ्रिन का मतलब रेड कलर, रेड पिगमेंट। अब बेसिकली हमने देखा जो रेड एल्गी है ये मैक्सिमम डेप्थ पे में मिलती है। ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी में जो लाइट है ये एंटर हो रही है, तो यहाँ पे सबसे कम लाइट पहुंच रही है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी रेड एल्गा नजर आएगा मैक्सिमम डेप्थ में। मतलब जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुंच रही है वहां पे भी ये ग्रो हो जाती है। इसका रीजन क्या है? ये अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कलर चेंज कर लेती है ताकि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मैक्सिमम डेप्थ तक पहुंच रही है उसे एब्जॉर्ब कर सके। इसे गैडुकोब्स फिनोमेना बोलते हैं। फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन और गैडुकोब्स फिनोमेना। इसका मतलब क्या है? मतलब जो रेड एल्गी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है ये मैक्सिमम डेप्थ्स में पाई जाती है जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँचती है। तो यहाँ पे भी सबसे कम लाइट पहुँचने में भी ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर जाती है? ये अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कलर चेंज कर लेती है। इसे क्या बोलते हैं? फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन। फोटो का मतलब लाइट, क्रोमा का मतलब कलर, फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन का मतलब अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कलर चेंज कर लिया ताकि मैक्सिमम डेप्थ तक जो वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुंच रही है उसे भी एब्जॉर्ब कर सके। इसे बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन और गैडुकोब्स फिनोमेना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
food is stored as Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen। देखो नाम है इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, लेकिन स्ट्रक्चर ज्यादा किससे मिलती है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, और दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो इसमें जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बन रहे हैं, नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है जी, इसका मतलब ग्रीन एल्गी में भी मोटाइल गैमीट्स बन रहे थे, ब्राउन एल्गी में भी मोटाइल गैमीट्स बन रहे थे, लेकिन जो रेड एल्गी है इसमें ना तो मोटाइल स्पोर्स हैं ना मोटाइल गैमीट्स हैं। ठीक है जी, ये चीज एब्सेंट है, ये चीज एब्सेंट है, मोटिलिटी एब्सेंट है। और मोस्ट एडवांस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है रेड एल्गी में। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर्स कौन है, तो आप बोलोगे रेड एल्गा। अगर एग्जामिनर पूछेगा जो लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर्स कौन है, तो आंसर बोलोगे ग्रीन एल्गा। तो दोनों का ध्यान रखना है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे लैंड प्लांट के एंसेस्टर्स कौन होंगे, ग्रीन एल्गा। अगर एग्जामिनर पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट एडवांस एल्गी कौन सी है, देन योर आंसर इज रेड एल्गा। रेड एल्गा इज मोस्ट एडवांस्ड एल्गा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ऊगेमी पाई जाती है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क जैसा है जिसे हम कार्पोगोनियम बोलते हैं, और जो फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है इसे हम स्पर्मेटियम बोल देते हैं। ये देखो, ये कार्पोगोनियम है, देखो ये कप जैसी बनी हुई है ना, कार्पोगोनियम। और जो मेल गैमीट है ये नॉन मोटाइल है, स्पर्मेटियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट एडवांस टाइप। यहाँ पे मोस्ट एडवांस को रिप्रेजेंट किया गया ऊगैमस एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। मतलब जब ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। और रेड एल्गा के कॉमन मेंबर्स कौन है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेचिलेरिया एंड जिलीडियम। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, पिछले सालों में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लाइकन्स आर एल्गी एसोसिएशन विद, हाँ जी, फंजाई। Lichens are association of algae with fungi. Colonial forms of algae, colonial. Volvox, याद आ रही है ना, बॉल सी, Volvox. In algae reserve food material is in the form of starch. Isogamous and anisogamous type of reproduction is seen in, हमने पढ़ा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज क्या शो करती हैं, आइसोगेमी, कुछ क्या शो करती हैं, एनाइसोगेमी। तो आंसर आ गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है फ्रेंड्स, होप है आपको समझ आ गया होगा। आज मेरा थोड़ा बीपी लो था, बट मैंने कोशिश की है समझाने की। प्लीज़ इसे अच्छी तरह करो, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करते हैं। ओके।